नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो आज हम बात करेंगे कमेंट की बातों के ऊपर कि जो हीट स्ट्रेस है अगर आ जाए हमारे पशु को तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, हीट स्ट्रेस ते फीवर बुखार दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। तो पहले तो हमने इन दोनों में अंतर क्या है वो ढूंढना है। मैंने जो अपने फार्म पे एक्सपीरियंस किया है उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं। पिछले साल एक गाय ने हीट स्ट्रेस लिया था, तो उसने क्या किया था कि अपना जो गर्दन को ऐसे सीधी रखी थी और पूरा मुंह खोल के जीभ को लंबा करके जोर जोर से सांस ले रही थी और उसका बॉडी टेम्परेचर 104 के करीब था। और उसके लिए सबसे पहले ये है हीट स्ट्रेस वाली गाय क्या लक्षण दिखाती है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उस गाय को पकड़ा, हीफर थी मेरी, उसको मैंने पकड़ा और पानी वाली मोटर के पास लेके गई, पाइप के पास, और मोटर छोड़ी, ठंडे पानी से उसको खूब नहलाया, तकरीबन कोई 20 मिनट के करीब खूब जब नहलाते रहे। उसको सिर में बहुत सारा पानी डाला और जब सिर में पानी डाला, बॉडी को ठंडा किया, साथ में हमने उसको फैन के नीचे रखा और साथ में नहलाते रहे। और गाय का जो बॉडी टेम्परेचर था 15-20 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल हो गया था। तो उसने अपना जीभ भी अंदर कर ली थी, हल्फना भी बंद कर दिया था और अपना जो प्रॉपर TMR जो है वो खानी शुरू कर दी थी। तो पहली बात तो ये है कि हीट स्ट्रेस में पशु आता क्यों है, जब उनको फैन की सुविधा नहीं होती है, प्लस उनको नहलाते नहीं हैं हम, और उनको साफ सुथरा ठंडा पानी प्रोवाइड नहीं कराते गर्मियों में। ये तीनों चीज़ों की कमी है, तभी हमारा पशु स्ट्रेस में आता है, तभी गर्मी मनाता है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉपर उनको अवेलेबल है, शावर अवेलेबल है, फैन अवेलेबल है, साफ सुथरा पानी अवेलेबल है, तो वो पशु स्ट्रेस में नहीं जाता है, ना वो गर्मी मनाता है। वो अपना खाता पीता है, नहाता है, फिर कभी कभी में बैठकर पंखे की हवा लेता है और रेस्ट करता है। तो क्या करना है, अगर हमारा पशु स्ट्रेस में आ जाए, गर्मी मनाने लग जाए, और सबसे पहले हमने जो पशु गर्मी मना रहा है, मुंह खोल के लंबे सांस ले रहा है, जीभ निकाल रहा है और हाफ रहा है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपने पशु को ठंडा करना है, खूब सारा नहलाना है। नहलाने के बाद उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेक कर लेना। अगर नॉर्मल है, अपनी प्रॉपर TMR खाने लग गया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको कोई भी इंजेक्शन वगैरह देने की। अगर नहाने के बाद भी बॉडी टेम्परेचर नीचे आने के बाद भी अगर हमारा पशु जो है वो अपनी TMR की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब सुस्त हो गया है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर ओके हो गया, नॉर्मल हो गया, 102.2 है, 3 है, तो गर्मियों में इतना रहता ही है पशु का बॉडी टेम्परेचर। तो अगर वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल हो गया है, तो TMR खाने लग गया है, तो किसी भी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पशु TMR नहीं खा रहा है, चुपचाप सुस्त हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर अपने पशु को जो है 20 ml इंजेक्शन कैटासोल लगा सकते हैं, क्योंकि कैटासोल इंजेक्शन जो है पशु के स्ट्रेस को रिलीज करवाता है। उसको 20 ml हम अपने पशु को दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि ये कम खा रहा है, इसकी एनर्जी डेफिशिएंट हो गया है, तो आप इसको रिंटोस 500 ml रिंटोस में डाल के लगा सकते हो, ताकि हमारे पशु की एनर्जी भी बनी रहे और उसका स्ट्रेस है वो भी रिलीज हो जाए। तो दूसरी बात करते हैं हम बुखार की, फीवर की। तो जो फीवर होता है, बुखार होता है जब हमारे पशु को, तब भी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको होता है वो 104, 105 के करीब होता है गर्मियों में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पशु जो है हालता नहीं है, वो सुस्त हो जाता है, मुंह से लार टपकने लग जाती है, गर्दन को नीचे रखता है और एक्टिविटी जो है बिल्कुल नहीं करता है, एक साइड में होके बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो अपने पशु को इस जगह पे भी
अपने पशु को खूब सारा नहलाना है। अगर उसको फीवर आ गया है तब भी उसको खूब सारा नहलाना है, मोटर छोड़ के पाइप के साथ पंखे के नीचे रख के। पंखे की हवा, और जब हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो जो पशु की बॉडी है वो हीट रिलीज करती है, और जो पंखे की हवा है उसको जल्दी जल्दी जो उसका टेम्परेचर बॉडी का है वो कम करने में मदद करती है। तो पंखे के नीचे रख के उसको हमने पाइप से मोटर छोड़ के ठंडे पानी से खूब नहलाना है, सिर में पानी डालना है, और साथ में अपने पशु को जो है इंजेक्शन लगाने हैं एनरोफ्लॉक्सासिन प्लस मेलॉक्सिकैम पैरासिटामोल बॉडी वेट के हिसाब से, ताकि उसका जो फीवर है वो उतर जाए। और ये 2 बार रिपीट करने हमने अपने पशु के इंजेक्शन। अगर 2 बार रिपीट करने से अगले दिन फिर हमारे पशु को फीवर आए तो फिर उसका ब्लड टेस्ट करवा लेना है। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आए उसी के हिसाब से जो वेटनरी डॉक्टर से, अच्छे वेटनरी डॉक्टर से पशु का ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि गर्मियों में जो है ब्लड वाले जड़े परजीवी है वो भी बहुत ज़्यादा जागते हैं, उससे भी हमारे पशु को फीवर वगैरह आता है। तो बुखार और स्ट्रेस दोनों में फ़र्क है और दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। प्लस जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा देर नहीं रहता है। जब पशु का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, पशु प्रॉपर अपनी जो TMR है वो खाने लग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ते स्ट्रेस ते फीवर दोनों पशु में अंतर होते हैं, दोनों को हमने चेक कर लेना है और क्या सिम्टम दिखा रहा है उसी हिसाब से जो पशु का ट्रीटमेंट कर देना है। फीवर है तो फीवर के इंजेक्शन लगाने हैं, स्ट्रेस है तो पशु को ज़्यादा नहला के पंखे के नीचे रखना है, उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे लाना है। पशु वैसे ही जब पशु नहाते रहते हैं तो वैसे ही उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, और प्रॉपर अपनी जो TMR है हमारा पशु वो खाता है। तो जैसे ये टाइमर है, ये हम लगा जाते हैं अपने गाय के लिए शावरों के ऊपर। तो ये जो टाइमर है 2 मिनट जो चलेगा पानी, और अभी सुबह है तो मैंने 10 मिनट पे सिलेक्ट किया है, और दोपहर को मैंने 5 मिनट पे सिलेक्ट कर देना है। तो ऐसे जो शावर है हमारी गाय के चलते हैं, पंखे भी चलते रहते हैं और शावर भी जो है टाइम टू टाइम चलते हैं। 2 मिनट चलेंगे, 5 मिनट बंद, जितना हम इनको टाइमर लगा देंगे उतना ही हिसाब से ये चलेंगे। तो अब देखो ये पंखे की हवा के नीचे शावर ले रही है गाय, और साथ में सारी गायें जो प्रॉपर TMR खा रही है। सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने पशु को हीट स्ट्रेस से बचा के रखना। गर्मियों में अपने पशु की जो मैनेजमेंट है हम ऐसे करते हैं ताकि इनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, ना तो हीट स्ट्रेस की, ना गर्मी की आए, ना इनको TMR कम खाने की परेशानी आए। जितना हमारा पशु गर्मियों में भी अपनी प्रॉपर TMR खाता रहेगा जो हम इनको डालते हैं, तो इनकी सेहत भी अच्छी रहती है, बॉडी स्कोर भी अच्छा रहता है, मिल्क मेंटेन रखती है, और जो गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम्स है गाय को जब नहीं आती है। क्योंकि जब पशु अपना प्रॉपर TMR खाता रहेगा उसकी इम्यूनिटी पे कोई असर नहीं होगा, उसकी सेहत बढ़िया रहेगी, तो हमारा पशु सेहतमंद ही रहेगा। जब हमारा पशु कम खाता है, उसकी ज़रूरतें बॉडी की पूरी नहीं होती, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लग जाती है, तब हमारा पशु जो है अलग अलग बीमारियों में गिरना शुरू हो जाता है। तो जब हम अपने पशु का पूरा प्रॉपर ख्याल रखेंगे, फैन देंगे, शावर देंगे, उनकी प्रॉपर TMR देंगे, पशु भी प्रॉपर TMR खाएगा, बैलेंस डाइट खाएगा, तो पशु गर्मियों में बीमार नहीं होगा। सो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा नहलाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पशु को हीट स्ट्रेस के इंजेक्शन लगाने की। तो नहलाना ही, स्ट्रेस से बाहर रखना है पशु को, तो फैन और शावर देने हैं। इससे हमारा पशु की सेहत भी बेहतर रहेगी और डेयरी फार्मर भी फायदे में रहेगा। तो कोई भी इतनी चिंता गर्मियों में भी नहीं रहती है।